ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय नाथचैतन्याय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति वेद सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत महापुराण कर रहे हैं क्योंकि अधिक मास चल रहा है। मेरे सामने भागवत की कुछ श्लोक श्री प्रहलाद महाराज की स्तुति के रूप में आए हैं, जो प्रहलाद ने भगवान नरसिंह देव की स्तुति की। हरे कृष्ण 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 जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद उनके दर्शन कर रहा है सामने, लेकिन प्रहलाद को इस चीज का डर नहीं है कि भगवान इस उग्र रूप में उसके सामने खड़े हैं, ये डर नहीं। कितनी सुंदर बात प्रहलाद आगे रख रहा है, एक स्तुति कर रहा है, हालांकि पूरी स्तुति पढ़ने की योग्य, समझने की योग्य, लेकिन आज मैं कुछ श्लोक ले रही हूँ और हो सका तो ये पूरी स्तुति आज इस महीने में हम करने की पूरी कोशिश करेंगे भागवत की, क्योंकि अधिक महीने में जितना अधिक, वैसे तो पूरी उम्र ही हमको शिरक। प्रहलाद महाराज कह रहे, सुनिए। हे दीन बंधु, आपके दिग्गजों की भी भयभीत कर देने वाले सिंहनाग इन शत्रुओं को फाड़ डालने वाले इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं। मुझे इस चीज का डर नहीं है कि आपके इतने नाखून बड़े बड़े, आपका मुंह शेर जैसा है, आपने हिरण्याकशिपु को, मेरे पिता को मेरे समक्ष ही फाड़ दिया, क्योंकि ये दृश्य देख के तो लक्ष्मी भी भयभीत हो गई थी, देवता भी डर गए थे, इसीलिए यहाँ देवताओं की भी स्तुति आई। आश्चर्य की बात है, एक ही बंदा भयभीत नहीं था जिसमें प्रहलाद थी। प्रहलाद कह रहा मुझे ये दृश्य देख के भय नहीं लग रहा है, ये दृश्य देख के मुझे डर नहीं लग, तो फिर प्रहलाद कह रहा मुझे डर है किस चीज का। आप देखो ये दृश्य देख के, क्योंकि सामने अपन जो देखते हैं उसका रिएक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर आता ही, जो भी आप देखें, जैसे अभी आप सुन रहे हो, आपके अंदर एक रिएक्शन आ रहा है, एक डिस्टर्बेंस का। जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, जो भी आप सामने क्रिया हम देखते हैं, उसका रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो आश्चर्य की बात नहीं है, प्रहलाद महाराज सामने क्या दिख रहा है, एक भयंकर रूप दिख रहा है और वो कह रहा है मुझे इसका बिल्कुल भी डर नहीं। शिरादू बोली, आपके सामने कोई अजीब तरह से हंसे, अजीब तरह से, एक नॉर्मल व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बात करते करते एक अजीब तरह से एक्शन करे और हंसे, तो आपको थोड़ी देर के लिए तो डर लगेगा कि क्या हो गया इतनी देर में इसको, अभी तो मेरे साथ अच्छी तरह बात कर रही थी, तो अभी इतनी देर में इसको क्या हो गया कि पागलों की तरह हंस रही है और फिर नाच रही। शिरादे बोले, लेकिन प्रहलाद कह रहा है कि मुझे इसका तनिक भी भय नहीं, मैं आपके इस रूप को देखकर नहीं डर रहा, लेकिन मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ, आपके इस रूप से नहीं, लेकिन मैं डरा हुआ। किससे? मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार के चक्कर में फिर आने से, यहाँ फिर पिसने से मुझे एक चीज का डर है। मैं आपके इस रूप को देख के नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि इस संसार चक्र में फिर पिसने का मुझे भय है। और इंसान को जब इस चीज का भय होता है तो उसके निकलने के रास्ते फिर बहुत आ जाते हैं। फिर वो भजन और भक्ति को और भगवान के प्रेम को बड़ी मजबूती से पकड़ेगा, भगवान के चरण कमलों को बड़ी मजबूती
पकड़ेगा, लेकिन उसको भय हो तभी ना वो पाप से डरेगा। उसको भय हो कि जो मैं ये कर रहा हूं या जो मैं ये कर रही हूं, जो झूठ है, कपट है, व्यभिचार है, इसका परिणाम क्या है, उसका भय तो हो उसको। मैं जो देख रही हूँ, मैं जो सुन रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, इसका भय हो तो वो कभी ऐसा पाप कर्म करेगी ना, कभी ऐसी गलतियां वो करेगी ना। यहाँ प्रहलाद कह रहा है कि मुझे फिर संसार के चक्र में आने से डर लग रहा है, या फिर पिसने से मुझे डर लग रहा है। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है भगवान, आपके स्वरूप से डर नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है संसार में फिर आने से। क्या आश्चर्य की बात है। जो प्रहलाद, जिसके लिए, जिसकी वजह से भगवान ने नरसिंह रूप लिया, आए हैं, सामने खड़े हैं, और इतना भयभीत कराने वाला, डराने वाला इस रूप को देख के तो असुर हिरण्यकशिपु भी डर गया था। जब उसने पहली बार ये रूप को, जब नरसिंह को खंभ में से फटते हुए देखा, निकलते देखा, इस रूप को देख के वो क्या हो गया था, डर गया था। उसका पिता तक डर गया था, और तो छोड़ो देवता डर गए थे, और तो छोड़ो लक्ष्मी डर गई थी, ब्रह्मा जी डर गए थे, लेकिन एक डरा नहीं तो प्रहलाद नहीं डरा था। और उसको इस चीज से डर है, संसार में आने से। और जिस बंदे को संसार में आने से डर बैठ गया, तो कोई ऐसा साधन तो वो जरूर अपनाएगा जिसके द्वारा इस संसार में पुनः फिर उसको आना न पड़े। क्या हम इस संसार में आने से डर रहे हैं? शिरारे बोले, क्या हम इस संसार में आने से डर रहे हैं कि मुझे इस पिसती हुई चक्की में फिर पिसने के लिए नहीं आना है? मुझे ऐसे भयंकर जगह पे जहां मौत का तांडव हो रहा है। मैं आज सुबह ही सत्संग में कह रही थी, ये संसार भी एक पूरी काल कोठरी है, जिसमें बुढ़ापा रूपी बीमारियों ने हमको, जैसे नहीं, जज पूछता है जिसको मृत्यु का दंड मिलता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? काल कोठरी में जब जाते, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? शिरारे बोले, बोलो ना शिरारे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तुम्हारी आंख में यमराज आके कहे तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोल भाई। तो नहीं तो हम कहते बाबा तू जा, थोड़ा मुझे टाइम और इधर रहने दे, तू जा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तू वापस कभी ना। शिरारे बोली, तुझे मैं देखना नहीं चाहता। वहां तो आखिरी इच्छा पूछी भी नहीं जाएगी उससे। हो सकता है वहां तो आखिरी के दिनों में हमको टाइम भी ना मिले, हमें मौका भी ना मिले, टाइम भी ना मिले कुछ सोचने का। ऐसा भी हो सकता है। शिराले बोले, बोलो ना शिराले। मुझे इस संसार चक्र में पिसने से भय लग रहा है। प्रहलाद के, मुझे नहीं पिसना है, मुझे नहीं आना है। और यही बात आपको जिता देगी, यहाँ से निकलने में आपको मदद करेगी कि मुझे यहाँ तो अब वापस नहीं आ, तो फिर यहाँ नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए? इधर हम वापस नहीं आए, ऐसा हम क्या करें? देखिए प्रहलाद क्या कह रहे, मैं अपने कर्म पाश से बंद कर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया। तो प्रहलाद जिन लोगों के बीच में है, कह रहा है कि मैं इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया, कर्म पाश से बंद कर, मेरे कर्म मुझको यहाँ लेके आए प्रभु। और ये बात तो सत्य है, हम सबके कर्म ही हमको इस जगत में लेके आए। आज जो जो रिश्ते हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों के साथ कहीं न कहीं हमारा कोई कुछ न कुछ हिसाब किताब। हम भी अपने कर्म पाश से बंद कर इस भौतिक जगत में दुख भोगने के लिए आ गए हैं, कष्ट भोगने के लिए आ गए हैं, या यूं कहिए एक तरह से एक मौत फिर मरने के लिए आ गए हैं।
मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होइए। मुझे कब अपने आप चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष रूप है। मैं जिन जिन योनियों में भी गया, उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में मैं झुलसता है। बहुत समझने की बात यहाँ प्रहलाद कह रहा है कि मैं जिस जिस योनि में भी गया तो मेरे जो प्रिय थे, मुझे उनका वियोग सहना पड़ा। इस कभी संयोग का सुख और कभी वियोग का दुख मुझे झेलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि खाली इस मनुष्य जन्म में आपको प्यारे मिले। आज जो हमको मिले हैं हमारे कर्म अनुसार, हमारे माँ बाप भाई बहन, जिनसे हमारा स्नेह का नाता है, जिनसे हम अटैच्ड हैं, जिनसे हमारा मोह का नाता है, या यूं कहिए जिसके वजह से, जिस कर्मों की वजह से हम और आप उनसे जुड़े पड़े। हम जुड़े पड़े। शिरारे बोले। लेकिन ये खाली इस जन्म का खेल नहीं है। पता नहीं कितनी योनियों में, कितने जन्मों में ये सब हमको मिले। आज जिस बेटे में हमारा मोह है, आप देखिए कभी कभी उनकी वजह से हम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते, जो हमारे मंगल निधान का कारण है, जो हमारे कल्याण का रास्ता है, जो हमारे भले का रास्ता है। मैं हमेशा कहती हूँ आपको, भले आप अपनी जिम्मेदारियों में नीचे उतरे, लेकिन कृष्ण को लेके उतरे, कृष्ण को आगे रख के उतरे। कृष्ण को छोड़ के उतरोगे ना, बड़े घाटे में जाओगे, क्योंकि उस बीच हमारी भी मृत्यु हो सकती है, उस बीच हमारी भी दंड हो सकती है। जब भी आप इस भौतिक जगत के रिश्तों को या अपने व्यवहार को निभाने में उतरो, तो कृष्ण को साथ लेके उतरो, भगवान को साथ लेके उतरो। और अगर आप विश्वास करो भगवान को साथ लेके उतरोगे, तो पल पल भगवान का साथ पाओगे, ईश्वर का साथ पाओगे। श्री राधे बोलिए, ईश्वर का साथ पाओगे। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी ऐसी जिंदगी में उनकी अनुभूतियों को, और जो जब जब वो मुझे ठाकुर इसमें अनुभूतियां कराते, मेरा विश्वास उनके ऊपर और दृढ़ होता जाता है, और दृढ़ होता है। याद रखना, कठिनाइयां आपके विश्वास को या तो हटा देंगी या तो बहुत मजबूत कर देंगी। आप शरणागत हैं ना, और आप उनके आश्रित हैं, तो कठिनाइयां आपको और आगे बढ़ेंगी, और आपके विश्वास को दृढ़ करेंगी, और आपको मजबूत करेंगी, और आपको श्री कृष्ण के निकट लेके आएंगी, और आप पहले से तीव्र गति से आगे बढ़ोगे कि कहां जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ होने का वो एहसास मुझे करवा रहा है, मुझे करवा रहा है, फिर उसका साथ मैं क्यों लूंगा। श्री राधे बोले। अभी मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने इतने केसेस जो हार्ट के, क्योंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट थी, मैंने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, छोटे छोटे बच्चों जो 12 बरस के, 13 बरस के, 5 बरस के, इतने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक मैंने उनका एनालाइज किया, मैंने देखा, और इस संसार के दुख की वास्तविकता का एक अनुभव जो कभी कभी ये दृश्य देख के सामने आता है। एक बच्ची 13 बरस की, बहुत मासूम बच्ची थी, जिसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, जख्म थी। मैं उसके साथ बैठी थी, उससे बातें करती, उससे खेल रही थी मैं। तो मैं उससे पूछ रही थी, तुझे घर जाना है, तो घर जाना चाहती है? तो बोला हाँ मुझे घर जाना है, भगवान से बोलो ना मुझे जल्दी कर भेजिए। श्री राधे बोले, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो डॉक्टर आए, उस बच्ची को पूरे दिन सिर्फ 1 लीटर पानी पीना,
1 लीटर से 2 ढक्कन भी अगर उसने ज्यादा पी, 2 ढक्कन खाली, आप बिस्लरी की बोतल के ढक्कन जानते हो कितना होता है? वो 2 ढक्कन भी अगर उसने ज्यादा पी तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। शिराबे बोले, और वो खाली उसने उस दिन बोला, इसकी माँ ने कहा छुपके से इसने 1 गिलास ज्यादा पानी पी लिया। तो बोला इसको पूरी रात प्रॉब्लम हुई, और हम इतनी बारिश में, क्योंकि उनके घर से हॉस्पिटल 3-4 घंटे का रास्ता था, बोला पूरी रात मेरी बेटी सोई नहीं है, हम जागे हैं। क्या बोला? सिर्फ उसने 1 गिलास पानी थोड़ा ज्यादा। मैं सोच रही थी हम 2 गिलास 5 गिलास घट पी जाते हैं, कितना पी जाते हैं। शुक्र करो ना, मालिक ने आपको ठीक ठाक रखा है। ये 2 ढक्कन खाली ज्यादा नहीं पीना है और आप बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे जो कभी आपने सुने ना हो, कभी आप सोच भी ना सके, कभी आप विचार भी ना कर सके कि ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने वहां, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दर्द में हमेशा किसी के सहयोगी बन जाओ, किसी के साथी बन जाओ, और उस वक्त अगर आप उसका साथ दोगे ना, तो उसके लिए शायद आप भगवान के रूप बन जाते हो। शिरादे बोले, वो आपको ही भगवान के रूप में उस वक्त महसूस करता है। शिरादे बोले, और वैष्णव तो चलता फिरता है दया का, उसको ऐसा ही भगवान का रिप्रेजेंट करना है, उसको ठाकुर को रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भगवान कितने दयालु है, उसको अपने अंदर वो दया को प्रेजेंट करना है। तो मैं वहां अनुभव कर रही थी कि किस तरह जीव इतनी तकलीफों में, इतनी कष्टों में, इतनी पीड़ाओं में, और उस वक्त उनको कैसे भगवान याद आएंगे, कैसे वो स्मृति में रखेंगे ईश्वर को, जो इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में जूझ रहे हैं अपने आप से। कैसे याद कर पाएंगे? और हमारा शरीर भी उसी हाड़ मास से देखो बना। यही तो प्रहलाद महाराज कह रहा है, मैं संसार चक्र में पिसने से डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है संसार चक्र में पिसने से। शिरादे उन लोगों से जाके पूछिए जो इस तकलीफों से गुजरे। कभी गुप्ता अंकल से पूछिए जब उनको हार्ट में पेन हुआ था। शिरादे बोले, कोई सूझता नहीं है उस वक्त कुछ, वो लोग ही बता सकते हैं जो इन तकलीफों से पास आउट होते हैं, इन तकलीफों से गुजरते हैं। शिरादे बोले, इस वक्त आपको, अगर आपका हरि नाम लिया हुआ होता है, आपका ठाकुर का स्पिरिचुअलिटी में आपका बेस मजबूत होता है, मैं सच कहती हूँ वो बेस आपको इस मौके पे बहुत सहायक बनता है। नहीं तो इंसान की मतियां मुझ जाती कि उस वक्त क्या करे, कैसे डिसीजन ले, क्या डिसीजन। हाँ, आदत हो गई है। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा, वो ऐसे उंगलियों में कर रही थी, तो मैंने पूछा क्या कर रही हो? बोला नाम जप कर रही हूँ, माला नहीं घुमा सकते तो जब तक काउंटर लेके आओ मैं नाम जप कर रही हूँ। तो ऐसे जो सत्संगी व्यक्तियों को मैंने ऐसे देखा, आज भी वो, क्योंकि डॉक्टर ने लगभग 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए बेड से नीचे उतारे, तो एक ही चीज बोलते हैं कि मैं इस बार, क्योंकि मंडे को अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, बोला मैं खाली डॉक्टर से एक बात ही कहूँगी, मुझे सत्संग जाना है, मुझे सत्संग जाना है। शिरादे बोली, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके अंदर सत्संग इतनी घुस गई, कृष्ण इतना घुस गया कि जब तकलीफ आ रही है तो नाम आपको याद आ रहा है, आपको भगवान नाम याद आ रहा है।
श्री राधे बोले। ये हमारे उस वक्त के लिए जीत। और मैं सही कह रही हूँ कि उस वक्त आपका आध्यात्मिकता आपकी मजबूत होगी ना, आपको उस वक्त खड़ा करने में अगर मजबूत होगी तो ये भगवान सहायक होगी, तो वो भगवान। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं वहाँ डॉक्टरों के बीच, उस वक्त मैं अकेली थी डॉक्टरों के बीच में, तो मैं उस वक्त डॉक्टरों के बीच में थी, तो एक नर्स आई, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया राधे राधे। डॉक्टर आया, बोला, मुझे मेरे हाथ में माला थी, तो डॉक्टर आया, बोलने लगा हरे कृष्णा। मैं शॉक्ड हो गई। वो जितनी बार आता मुझे से बोलता हरे कृष्णा, आप चिंता मत करो, कृष्ण सब अच्छा करेगा। मुझे मम्मी बता रही थी कि मैं जब ऑपरेशन में अंदर थी तो मेरे मुंह से सिर्फ कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। तो उस वक्त डॉक्टर बोल रहा था, इस वक्त मेरे अंदर ही कृष्ण देखो, मेरे अंदर ही कृष्ण देखो, कुछ नहीं होगा, कृष्ण सब अच्छा करेगा। पता नहीं किन किन रूपों में कृष्ण आ रहा था। वो नर्स जब लेके आ रही थी तो उस नर्स को मैंने कहा राधे राधे, तो बोला आपको मेरा नाम कैसे पता? तो मैंने कहा क्यों? बोला मेरा नाम राधा है। श्री राधे बोली, इतनी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा राधा रानी भी मौजूद है, कृष्ण भी मौजूद है, तो फिर उनको डरने की क्या बात है। श्री कृष्ण किस तरह प्रैक्टिकल वे में वो अपने होने का हमको एहसास करवाते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भले मैं तुम लोगों को दिख नहीं रहा हूं, भले मैं तुम लोगों को दिख नहीं रहा हूं, या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो कि इन रूपों में भी मैं ही हूं जो तुम्हारी सहायता। क्योंकि देखो इस जगत में अगर आपकी कोई सहायता करेगा ना तो अपना नाम आगे रख के करेगा, लेकिन जब मेरा ठाकुर सहायता करेगा ना तो अनजान होके करेगा, अनजान होके करता है। वो अपनी जानकारी भी पेश नहीं करता कि मैं आया और करके गया, वो अनजान होके करता है। कब आया और कब करके गया हमको पता भी नहीं चलता, हम ढूंढते रह जाते हैं कि किसने किया, किसने किया। तब अंदर से एक आवाज आती है, अरे ढूंढ किसे रही है, वो और कोई नहीं, मैं ही था, हम ही थे। श्री राधे बोली, परिणाम तो ठाकुर के हाथ में, जो होने वाला है उसको हम और आप रोक नहीं सकते, उसको हम और आप रोक नहीं सकते, जो होने वाला वो होके ही रहेगा। लेकिन उसके होने का जो एहसास है वो हमारे विश्वास को और मजबूत करता है। इसीलिए जो लोग सच में भजन को लेते हुए चल रहे हैं, कृष्ण शरणागति को लेते, यहाँ प्रहलाद ने जो एक बात कही है कि अपने आपके चरण युगल में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहे, ऐसी मेरे ऊपर क्या कीजिए, कृपा करें। आपकी भक्ति के अतिरिक्त और इस जगत में छुटकारे का मुझे और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। श्री राधे बोलिए, कितना स्पष्ट भागवत वर्णन करे, प्रहलाद वर्णन कर रहा है कि इस संसार के चक्कर में मैं फंसने से डर रहा हूँ कि मुझे फिर फंसना नहीं है, लेकिन यहाँ से छूटने का जो उपाय, छूटत नाही कोट लख बाई नाम जपत ते पार। अगर हम और आप इस संसार के दुखों से हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं, यहाँ क्या है, मिलन के संयोग का दुख, और आज नहीं तो कल ये सब हमसे दूर होगा। जब हम और योनियों में थे ना, तब भी कुछ हमें मिले थे, कुछ हमसे बिछड़े थे। अभी भी ऐसा ही होगा, कुछ मिले हैं और उस स्टेशन में जैसे सब मिलते हैं और मिलते ही जिन जिनकी गाड़ी आती है वो चढ़ते जाते हैं, बिछड़ते हैं। ये मिलने बिछड़ने, मिलने बिछड़ने, मिलने बिछड़ने, मिलने बिछड़ने का दुख व्यक्ति को लगा रहता है, वो व्यक्ति को लगा रहता है, क्योंकि जिनसे हमारा मोह है वो बिछड़ेंगे तो दुख होगा, और जो हमारे अनुकूल हुआ वो मिला तो आपको सुख होगा। इस बीच जिन लोगों को महापुरुष के संग से हरि भक्ति मिल गई तो मिला, ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आया तो वेलकम, गया तो ठीक है। श्री राधे बोले, कोई रिश्ता अगर ये जगत छोड़ के आपके निकट का रिश्ता चला भी गया, और याद रखना
मैं कल रात को इस सत्संग में शाम को कह रही थी, आप अपनी जिम्मेदारियां बड़े ईमानदारी से बड़े अच्छी तरह से निभाओ, लेकिन हमेशा अपने हृदय में फर्स्ट प्लेटफॉर्म श्री कृष्ण को देना, पहला प्लेटफॉर्म श्री कृष्ण को देना। बाकी सब नीची सीढ़ियों पे हो, बाकी सब नीची सीढ़ियों पे हो, लेकिन जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म हो श्री कृष्ण का हो, और वो आदि अंत से रहित है। तो जो आपने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म श्री कृष्ण को दिया है वो आदि अंत से रहित है। अगर ये नीची सीढ़ी वाले चले भी गए तो जो ऊपर सीढ़ी पे बैठा है वो तो आपके साथ ही रहेगा, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। श्री राधे बोली। आज इनका पति चला गया, इनकी पत्नी चली गई, हमारे यहाँ कई बैठे, तो इन्होंने अगर श्री कृष्ण को पकड़ा तो गए भी, तो आज इनकी जिंदगी अधूरी नहीं है। इनकी जिंदगी कृष्ण से शुरू थी और कृष्ण से ही पूरी है। श्री राधे। ठीक है, उस व्यक्ति के जाने की कमी लगती है कभी कभी, लेकिन अगर कृष्ण को प्रायोरिटी दोगे ना तो वो कमी भी धीरे धीरे हट जाती है। अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी श्री कृष्ण को दो, अपने हृदय में फर्स्ट स्थान, पहला स्थान श्री कृष्ण को दो। श्री राधे बोलिए। बाकी आए जो जुड़े हैं ना वो कर्म से जुड़े, इसलिए कर्म से जुड़े हैं, कर्म पूरा होगा तो आपको छोड़ेंगे। कृष्ण कर्म से नहीं जुड़ा, कृष्ण भक्ति से जुड़ा है। तो उसमें देहांतरण की बात आई थी, बताया जा रहा था। उसमें ये बताया गया कि जब देहांतरण की स्थिति में होता है इंसान, तो उस समय एक मन ऐसा होता है जो काम करता है। बिल्कुल। तो जो कृष्ण भावना में रहते हैं, तो वो मन जो है वो उस जीव को ठाकुर जी की लीला में, ये श्लोक भगवत गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण ऐसे कहते हैं, जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है, वायु सुगंध को लेके जाती है, उसी तरह आत्मा जीव को ऐसे ही दूसरे शरीर में दूसरे जगह लेके जाती है। श्री राधे बोलिए। यम यम वापी सिमरन भावम त्यजते अंते कलेवरम। हे अर्जुन, मरते समय मनुष्य का जैसा भाव होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका दूसरा जन्म निर्धारित होता है। अंत में आपकी भावनाएं कहाँ जुड़ी हैं, आपकी चेतना, ये नहीं कहा कृष्ण ने यम यम आप, देखो यहाँ पे कहा यम यम वापी सिमरन भाव, सिमरन भाव, सिमरन भाव, इस पे ध्यान दीजिए। तुम्हारा जहां भाव होगा, तुम्हारा जहां सिमरन होगा, ऐसा ही तुम्हें उसी प्रकार तुम्हारा कलेवर मतलब चेंजेस, तुम्हारे बॉडी वो अकॉर्डिंगली कलेवर हो। श्री राधे बोलिए। ये नहीं कहा तुम्हारा शरीर जहां होगा, समझ रहे? हम शरीर से मंदिर में है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी चेतना, हमारा भाव भौतिक जगत में है, तो परिणाम आपको वो नहीं मिलने वाला है जो मिलना चाहिए। श्री राधे बोलिए। आप हॉस्पिटल में और आप कृष्ण को याद कर, आपकी भावना कृष्ण में। यम यम आपी सिमरन, कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, सिमरन भावम त्यजते अंते, यानी जब अंत तुम्हारा आएगा, कलेवरम, तुम्हारा कलेवर ऐसे होगा, कैसे? जैसा जहां तुम्हारा मन होगा, जहां तुम्हारा भाव होगा, जहां तुम्हारी स्मृति होगी, जहां तुम्हारा सिमरन होगा, जहां तुम्हारा चिंतन होगा। अपने चिंतन को सुधारना है हमें। क्या हमारे चिंतन में श्री कृष्ण आ गया? श्री राधे बोलिए ना। क्या हमारे चिंतन, यहाँ सुधार किस चीज के लिए आते हो कि आपका चिंतन में सुधार आए, आपकी चेतना में सुधार आए। हम यहाँ इसीलिए इकट्ठे होते हैं कि हमारी चेतना शुद्ध होगी, श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करें, श्री कृष्ण की भावना को स्वीकार करें। आपकी भावना, देखो प्रभुपाद ने जोड़ा है कृष्ण भावना, कि तुम्हारी भावनाएं किससे जुड़ जाए? कृष्ण से जुड़ जाए। श्री राधे। यहाँ आज जो भावना है हमारी किससे जुड़ी है? संसार से जुड़ी पड़ी है। श्री राधे बोलिए। माँ बाप, भाई बहन, पुत्र संतान आदि, घर परिवार, जिनसे हमारी भावनाएं, भावना मतलब एक इमोशन, एक अटैचमेंट, जो हमारे इमोशन वहां जुड़े हैं, वहां से
कृष्ण भावना, आप श्री कृष्ण में आपके इमोशंस चले जाए, भावनाएं चली जाए। लेकिन भाव तक आने के लिए क्रिया है। ये कृष्ण भावना, भावना, भावना शब्द किससे जुड़ा? भाव से। भाव, भाव की क्रिया है, एक क्रम है, युग वो क्रम, उस क्रम से आप भाव तक पहुंचोगे। जब तक जैसे लास्ट सीढ़ी से ही सीढ़ी चढ़ते तो फर्स्ट सीढ़ी पे आखिरी सीढ़ी पे हम पहुंचते हैं, सीढ़ी बाय सीढ़ी आखिरी सीढ़ी पे पहुंचते हैं। ऐसे भाव तक पहुंचने के लिए भी शील विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने कहा है, क्या क्या किसी को याद है? श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, आसक्ति, निष्ठा, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। ये सीढ़ी है। श्री राधे बोले, इस सीढ़ी से चल। आपके अंदर अगर निष्ठा ही नहीं आई तो भाव नहीं आएगा। अगर आप में निष्ठा नहीं है, आप भाव में आ ही नहीं सकते, क्योंकि सीढ़ी है, सीढ़ी है। आपकी बुद्धि भटकी हुई है तो आप न भाव दशा तक पहुंच पाओगे, न प्रेम दशा तक पहुंच पाओगे। क्यों हम अपने आप को भ्रमित करते हैं कि हम भक्ति में हैं, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या हम? चलो भजन क्रिया तक आ गए, भजन तक आ गए, आसक्ति तक भी आ गए। आसक्ति कहाँ होती है? बताओ पहले, आसक्ति कहाँ से हटती है और कहाँ जाती है? भागवत का एक श्लोक किसको याद है? मैंने यहाँ वर्णन किया, चर्चा हुई। मैं चाहती हूँ आपका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन सत्संग में जो सुना, ऐसे नहीं, आपका पूरा ध्यान सत्संग में। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो सत्संग चेतना में आपकी घूमेगा, झंझोड़ेगा आपको। श्री राधे बोली, मैं ये नहीं सोचती कि भाई 7 दिन मुझे सुनानी है और आपको चल, नहीं, मुझे ऐसे आपको श्रोता नहीं बनाना है। मुझे आपके अंदर कृष्ण भावना डालनी है कि कल भगवान न करे ये शरीर आपको किसी मोड़ पे भी लेके जाए, आपको कृष्ण भावना में आपकी चेतना बनी रहे। आपके अंदर कृष्ण इतना घुस जाए, इतना घुस जाए कि कोई उस वक्त आपके इर्द गिर्द वाले हो न हो, लेकिन आपको एहसास हो कृष्ण तो मेरे। श्री राधे बोले, श्री राधे। तो आसक्ति कहाँ टर्न होती है? देखो टाइम हो गया सत्संग पूरा, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, और आगे बढ़ो। वेरी गुड, वेरी। जहाँ हमारी महत्व बुद्धि होती है, धीरे धीरे हमारी आसक्ति उसमें चलती जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। और इससे आगे श्री भागवत ने, वेरी गुड, ये बात श्लोक में आया है, देवहूति माता का। देखो, जब हम साधु का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, गुरु का संग करते हैं, तो पहले हमारी महत्व बुद्धि इस भौतिक जगत में होती है। जैसे धन में हमारी महत्व बुद्धि चली गई, तो धन में हमारी महत्व बुद्धि चली गई तो हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? बोलो, धन को देते हैं। ऐसे घर में हमारी प्रॉपर्टी में महत्व बुद्धि चली गई तो हम इम्पोर्टेंस और हमारी आसक्ति वहां चली जाती है, हमारा मुंह वहां चला जाता है, हम उसको जोड़ने में, उसको संयोग में रखते हैं। ऐसे ही जब साधु संग मिलता है तो हमारी महत्व बुद्धि भजन में चली जाती है। हमारी आज जो भजन में आसक्ति हुई है उसका परिणाम साधु संग है, कि साधु संग के कारण ही हमारी महत्व बुद्धि भजन में गई। श्री राधे बोलिए। धीरे 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 उन संतों ने हमारे अंदर से, इन संतों ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। हमारे अंदर से कचरा निकाल के आज जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों की वजह से आपके हाथ में माला आई है ना, आप उनकी कर्जदार हो। हम सब उनकी कर्जदार हैं, उनके ऋणी हैं कि उन लोगों ने हमारे हाथ में माला पकड़ा दी, और जो हाथ यूं लहराते हुए चलते थे, जो हाथ सब्जी पकड़ते थे, जो हाथ पता नहीं क्या क्या काम करते थे, जो हाथ पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं करते थे, जो हाथ पता नहीं क्या क्या पाप कर्म करते थे, जो हाथ 1 2 का 4 बोलो ना 4 2 का 1 करते थे, आज वो हाथ माला पकड़ने के योग्य हो गए।
आज वो हाथ माला कर रहे हैं, आज वो मुख नाम जप रहा है, क्या हमारी औकात है क्या? श्री राधे बोलिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, आपकी हाईएस्ट स्थिति तो देखो। मैं जब चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी, कृष्णदास कविराज कह रहे जो मेरा नाम भी लेगा, जो मेरा नाम लेगा उसको नरक जाना पड़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, जिसका नाम ही स्टार्ट किससे हो रहा है? कृष्ण से। जिसका नाम ही स्टार्ट कृष्ण से हो रहा है, उसका नाम लेने से कोई नरक में जाएगा? श्री राधे बोली। मेरा कोई नाम लेगा ना, प्रतीत हो जाएगा नरक में जाएगा। कृष्णदास कितनी हाईएस्ट स्थिति है उनकी। इसका मतलब है जिन लोगों के जीवन में प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, हाईएस्ट भक्ति की स्थिति हाईएस्ट ह्यूमैनिटी को लाती है। याद रखना है। कल यही चर्चा में किसी के हाईएस्ट शुद्ध भक्ति की स्थिति हाईएस्ट ह्यूमैनिटी को लाती है। जितनी आपकी हाईएस्ट भक्ति की स्थिति होगी, उतनी आपके अंदर हाईएस्ट ह्यूमैनिटी आएगी। श्री राधे बोलिए। जितना लो व्यक्ति, उतनी ये जेलसी, निंदा, कंपैरिजन, ये वो अच्छा, इसी तरह की मेंटलिटी उनकी लगी रहती है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तो जो निष्ठा में नहीं आए, भाव में नहीं आए, प्रेम में कहां पहुंचेंगे वो लोग? बताओ कहां तक पहुंचेंगे? क्योंकि उनकी भजन क्रिया ही प्रॉपर। भले ऐसे लोग 100 मालाएं घुमाओ, भले ऐसे लोग 100 माला 500 माला घुमाओ, भले तुम 500 माला घुमाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात नहीं बनेगी अगर तुम्हारे अंदर ऐसी चीप वृत्तियां हैं तो। श्री राधे बोले। क्योंकि हाईएस्ट शुद्ध भक्ति भजन की प्रवृत्ति तो एक हाईएस्ट ह्यूमैनिटी लाती है। कृष्णदास कविराज कह रहे मेरा नाम भी जो लेगा वो क्या हो जाएगा? नरक में जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? श्री राधे बोले। मौसम कौन, आप इन हाईएस्ट आचार्यों को तो देखिए। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु, चलो आओ गौरंग महाप्रभु चैतन्य ने कहा क्या? किसी ने महाप्रभु चैतन्य को देख के स्थिति, महाप्रभु की स्थिति देख क्या उनकी लीला क्या स्थिति? महाप्रभु कह रहे हैं मेरे अंदर तो भक्ति की भी नहीं है, प्रेम है ही नहीं, सूखा पड़ा है। ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं मेरे अंदर भक्ति की भी नहीं है, सूखा पड़ा है। जिनके पास होता है वो कहते हैं हमारे पास, और जिनके पास है नहीं, खाली डोर बजते जाता है। श्री राधे बोले। ये मार्ग याद रखना, कान खोल के, ये मार्ग बोलने का नहीं है, ये मार्ग बोलने का नहीं, ये मार्ग अनुभव का है। दो बातें आपने इधर से सुनी, दो बातें इधर से सुनी, दो संत की सुनी, दो संत की सुनी, दो उसकी सुनी, दो यहाँ से पढ़ ली, और आप क्या समझते हो? आपको बहुत कुछ आ क्या? अनुभव का है ये मार्ग। जिसने अनुभव किया, और जो अनुभव कर लेता है ना, वो इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। जो अनुभव कर लेता है उसका विश्वास दिनों दिन श्री कृष्ण के प्रति और बढ़ता जाता है, वो मजबूत होता है। लोहा जितना आग में जलता है उतना लोहा चमकता है, चमकता है, चमकता है। चमकता है, याद रखना। इसलिए वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आज ही सुबह सत्संग में कह रही थी, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट। इन तीनों में से श्रेष्ठ क्या है? बेस्ट। गुड भी इस फॉर्म में है, बेटर भी इस फॉर्म में है, लेकिन अगर इन तीनों का कंपेयर करें तो इन तीनों से कंपेयर में श्रेष्ठ कौन सा? बेस्ट। मतलब इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो गुड, बेटर, बेस्ट। आपके जीवन में गुड क्या है? स्पिरिचुअलिटी।
आपके जीवन में, हमारे जीवन में गुड स्पिरिचुअलिटी में है, हाँ, कि आपको कभी किसी भक्त का संग मिल जाए, गुड है, गुड है। लेकिन बेटर क्या है? बेटर ये है कि जब उस भक्त के संग से आपको उसके सत्संग की प्राप्ति हो जाए, ये बेटर है कि अब आपको उसके सत्संग की भी प्राप्ति हो। लेकिन बेस्ट क्या है? गुड है भक्तों का संग, ठीक है, वो भक्त मिला। बेटर है कि आपको उसकी सत्संग, लेकिन बेस्ट क्या है पता है? बेस्ट क्या है कि वो सत्संग आपने कितनी जीवन में उतारी, आपके जीवन में कितना उस सत्संग से चेंजेस आया, आपको संत की कितनी सेवा मिली। जब आपको संत अपना लगने लगे और उनकी सेवा हाथ में लगने लगे, बेस्ट। शिरानी बोली गुड, बेटर। संत का संग मिला, अच्छी बात है, सत्संग मिली, अच्छी बात है, उससे अच्छी बात है उस संत की सेवा मिल गई, उस संत की मुझे क्या मिली? सेवा मिली। शिरानी बोली जैसे नारद को चातुर्मास्य में संत का, अच्छी बात है, सत्संग मिली, बोला सत्संग होती थी, अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट क्या निकला? जब उसका, नारद ने कहा उनका जब मुझे झूठन मिला, मेरे सारे पाप आया है ना भागवत में, गुड, बेटर और बेस्ट। मुझे उन संतों की सेवा करने का शिराने। अब इतने दिनों के बाद किया ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा ले लिया आपका शिराने बोले, इसलिए माफ कीजिएगा, लेकिन इसी चर्चा को लेते हुए कल चलेंगे। खूब भजन कीजिए अपने जीवन को। जय जय श्री राम। कल संडे फिर मिलते हरि कथा के साथ। श्री